नमस्कार, मैं हूं सुरभि दुबे और आप देख रहे हैं DUP खबर। देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। कोरोना महामारी के चलते व्यापारियों ने खाद्यान्नों के दाम बढ़ा दिए। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण रखने में जहां एक ओर सरकार पूरी तरह विफल रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने गैस की सब्सिडी भी हड़प ली। आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर जनता को लूटा जा रहा है। गुरुवार को रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा कर सरकार ने आम आदमी पर बोझ और बढ़ा दिया। लोग महंगाई से पहले ही बेहाल है। आम जन के लिए जब 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा, उस सूरत में भी रसोई गैस हर महीने महंगी होती जाएगी तो भूखों मरने की नौबत आने में देर नहीं लगने वाली। इस साल यह 8वां मौका है जब रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। हर महीने रसोई गैस महंगी हो रही है। फरवरी में 2 बार दाम बढ़े थे, पहले 15 फरवरी और फिर 25 फरवरी। बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 25 रुपए और बढ़ा दिए गए। भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा सिलेंडर पर ही निर्भर है। यह तबका मध्यम और निम्न वर्ग का है। ऐसे में जब भी सिलेंडर महंगा होता है तो सबसे ज्यादा मार भी इसी तबके पर पड़ती है। पिछले कुछ समय में तो खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा तक के इस्तेमाल वाले सामान जिस तेजी से महंगे हुए हैं वो चिंताजनक है। खाने के तेल हो या दालें, फल, सब्जियां या फिर दूध, सबके दाम आसमान छू गए। उपभोक्ता कंपनियां कच्चा माल महंगा माल होने से लेकर उत्पादन लागत बढ़ने और ढुलाई बढ़ने जैसे तर्क देकर अपना बचाव कर रही है। पिछले 1 साल में ही कई जरूरी चीजों के दाम 1.5 से 2 गुने तक बढ़ा दिए गए। दशकों से गरीबी हटाओ तथा महंगाई जैसे मुद्दे हमेशा ही चर्चित रहे। जिन मुद्दों पर सरकार बनाई जाती है उस तरफ ध्यान ही नहीं है। मध्यम वर्ग को महंगाई की मार सबसे अधिक झेलनी पड़ रही, क्योंकि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। कोरोना काल में रोजगार में कमी ने तो जैसे आम आदमी की कमर तोड़ दी। आमदनी बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। खाद्यान्न, तेल, सब्जी, दवाइयां और पेट्रोल के दामों ने जनता के बजट को बिगाड़ दिया। एक तरफ कोरोना संकट की वजह से कारोबार, नौकरी, धंधा बाजार सब ठप पड़ा तो दूसरी तरफ अब महंगाई जेब काट रही। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का असर अब दूसरे आइटम पर भी झूम कर दिखने लगा है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने का हवाला देते हुए कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा रही। खाने के तेल से लेकर दाल, सब्जियां, गैस सिलेंडर, दूध जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही और आम जनता महंगाई की मार से करहा रही है। जो मोदी सरकार यह नारा देते हुए सत्ता में आई थी कि अब बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज मोदी की महंगाई की मार इतनी पड़ी जनता पर कि हर चीज की कीमत दोगुनी हो गई है। अगर आप फल, सब्जियां या किराने का सामान खरीदते हैं तो 1500 रुपए का बिल बन जाता है। दाल रोटी को गरीबों के जीने का आसरा कहा जाता है, लेकिन अब दाल पर भी महंगाई का प्रहार हुआ है। दालों के भाव में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 1 साल पहले 90-95 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकने वाली अरहर की दाल अब 140-150 रुपए प्रति किलो में मिलने लगी। इसी तरह उड़द, मूंग, मसूर, चना दाल की भी कीमतें बढ़ी हैं। सरसों तेल ने तो दोहरा शतक लगा दिया। जुलाई 2021 में खाने की तेल की कीमतें 10 साल के उच्चतम स्तरों पर हैं। 90 से 100 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला तेल 1 साल के अंदर 150 से 160 में बिक रहा। वर्तमान समय में हमारा देश जिस प्रकार एक बड़ी महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं आम जनों के लिए दूसरी मार महंगाई की पड़ रही है। केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण कर पाने में विफल साबित हो रही। केंद्र सरकार को पेट्रोल की कीमतों को काबू करना चाहिए तथा खाद्य तेलों और दालों के भंडारण पर रोक लगानी चाहिए। केंद्र सरकार को महंगाई को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार स्वयं जनता को लूटने में लगी हो, वो महंगाई पर नियंत्रण कैसे करेगी। सरकार की आर्थिक नीति सदा से ही गलत रही, जिसकी वजह से जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। भाजपा जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी उसकी उपेक्षा की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें DUP खबर के साथ।